हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर हमारा डिस्काउंट पे होता है तो किस तरीके से हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन को रीड कर लेता है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेता है। तो जेड लिमिटेड इशूड 7500 डिबेंचर्स 12% ईच। 100 रुपीज का हमारा डिबेंचर है और 10% डिस्काउंट। 10% मीन्स 10 रुपीज ऑफ 100। तो ये 10 रुपीज का डिस्काउंट हमारे पास गिवन है, हम इशू कर रहे हैं। रिडीमेबल एट पार, अभी इसके ये रिडीमेबल एट पार का क्या मीनिंग है वो हमें ध्यान नहीं देना है, वो हम आगे की अपकमिंग वीडियोस में रिडम्पशन के केस में क्या होंगे डिस्कस करेंगे। क्या एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट 40 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज। ठीक है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,500 डिबेंचर्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अप्लाइड गिवन है कि पब्लिक ने डिमांड की है 10,500 डिबेंचर्स की, बट कंपनी अलॉट कितना करेगी 7,500, बिकॉज कंपनी के पास सिर्फ अभी इतने ही है। आगे एप्लीकेशंस फॉर 6,750 वर एक्सेप्टेड इन फुल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी एप्लीकेशन फुल एक्सेप्ट हो गई। एप्लीकेंट्स फॉर 1,500 डिबेंचर, अगर मेरे मुंह से शेयर्स निकल रहा है तो प्लीज डोंट माइंड, इट मे बी पॉसिबल कि मैं क्वेश्चन रीड करने में गलती से शेयर बोल रही हूँ। तो एंट्री सेम होती है, ये आपको भी पता है ना, सिर्फ शेयर कैपिटल का डिफरेंस होता है और इंस्टेड ऑफ शेयर्स वी मेंशन डिबेंचर्स, और शेयर कैपिटल की जगह हम 6% डिबेंचर्स मेंशन करते हैं। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड। अब देखो रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इस तरफ का टोटल करते हैं तो ये हमारा हो गया 7,500। इस तरफ का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 058250 हुआ है। अप्लाइड कितने हैं 10500, इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो मतलब इतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पेंडिंग है जो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। अब कैसे करोगे भाई, जितना क्लियर हो गया हिसाब उनका, टोटल में से वो माइनस कर दोगे, रिमेनिंग बच जाएगा। वो रिजेक्ट कर दिए कंपनी ने। सारी अमाउंट हमें रिसीव हो गई और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, अगर हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है बट इनका टोटल हमारा 90 होता है, राइट। रीजन क्या कि 10 रुपीज डिस्काउंट है। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग कि ये जो डिस्काउंट 10 रुपीज है ये कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ में होगा। तो देखो चाहे क्वेश्चन प्रीमियम का है चाहे डिस्काउंट का है, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है, क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, देन हम अज्यूम करेंगे कि हमारा डिस्काउंट होगा अलॉटमेंट के साथ। सेम इसी तरीके से प्रीमियम में भी हमारा प्रीमियम होगा अलॉटमेंट के साथ इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 40 प्लस 10 अगर मैं कर लूं, 10 इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड 40 इज द प्राइस ऑफ अलॉटमेंट जो हमें रिसीव होगा। तो टोटल अलॉटमेंट मतलब 50 रुपीज की थी, उसमें से 10 डिस्काउंट और 40 अभी कंपनी कलेक्ट करेगी। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन समझ में आई। अब अब हम इस इंफॉर्मेशन को पहले टेबल में फिल करेंगे। तो टेबल जैसे कि मैंने आपको शेयर्स में भी समझाई है, सीरियल नंबर, अप्लाइड, allotted, excess debentures, excess money, then actual application money, allotment and bank। देखो लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अप्लाइड, allotted, excess debentures, यहाँ पे शेयर्स आ जाता है, excess money, देन यहाँ पे हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन, देन यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट एंड देन बैंक से जो हम रिफंड करेंगे। क्या अब देखते हैं, हमारे पास 3 कैटेगरी है। देखो कैटेगरी 1 थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। वी कांट क्लियर इट, इट्स ओके। कैटेगरी, इसको ग्रीन पेन से लिख लेते हैं हम। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को इतने शेयर, इतने डिबेंचर्स उन्होंने अप्लाई करे, इतने उनको मिल गए। एक्सेस है नहीं, एक्सेस मनी है नहीं, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। तो वो लोग 20 के अकॉर्डिंग उन्होंने एप्लीकेशन मनी हम कहेंगे कि पे करा है। सो 6750 को आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो, उनकी इतनी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी बनती है।
अलॉटमेंट पे कुछ भी एडजस्ट नहीं करना, बैंक से कुछ भी वापस नहीं करना। सेकेंड कैटेगरी के लोगों ने 1500 डिबेंचर्स की डिमांड की, जिसमें से उनको 750 मिले, दिस कैटेगरी। तो अब देखो कि उन्होंने एक्सेस डिबेंचर्स कितने, 750। एक्सेस मनी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनटू दिस। तो ये हमारा हो गया ये एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, जितने डिबेंचर्स उनको मिले हैं, इनटू एप्लीकेशन मनी। इनकी अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू कितनी होगी, अमाउंट उनको ड्यू कितनी होगी, शेयर उनके पास डिबेंचर कितने हैं, 750, और अलॉटमेंट है कितने की हमारी, 40 रुपीज की। तो 750 इंटू 40 करेंगे तो हमारा 30,000 ड्यू है। देखो कि ये अमाउंट ड्यू है 30,000 और उनके पास एक्सेस मनी है 15,000, सो वी कैन एडजस्ट द होल अमाउंट। तो 15,000 हम एडजस्ट कर लेंगे, देन इन शेयर होल्डर से, इन डिवेंचर होल्डर से कंपनी 15,000 रिसीव करेगी, या हम कहें दिस अमाउंट इज रिसीवेबल। क्लियर। आगे थर्ड कैटेगरी 2250 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, उनको डिबेंचर्स नहीं मिले, तो उनके एक्सेस डिबेंचर 2250, उनकी एक्सेस मनी 2250 इंटू 20। सो हम 2250 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा होगा 45,000। इनका एक्चुअल एप्लीकेशन मनी नहीं होगी बिकॉज उनको डिबेंचर नहीं मिले हैं। अलॉटमेंट पे भी ड्यू नहीं होगा बिकॉज जब अगर शेयर्स ही, जब अगर डिबेंचर्स ही नहीं मिले तो उनकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनेगी ही नहीं, तो सारा का सारा अमाउंट विल रिफंड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इन स्टेप्स को हम जर्नल एंट्री में कैसे मेंशन करेंगे, अब हमें वो देखना है। तो देखो पहली एंट्री हमारी बनेगी, यहाँ पे ही हम कर लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन ऊपर ही है, क्लियर रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो कितने अप्लाइड हुए, 10,000, 500 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई अकॉर्डिंग टू 20 रुपीज। ठीक है, तो देखो जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जितने भी अप्लाइड हैं इनटू एप्लीकेशन मनी, तो 2,10,000 कंपनी को ये अमाउंट रिसीव हुआ है। अब सेकेंड एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सेकेंड एंट्री हम करते हैं तो हम ये वाली एंट्री हम क्लियर कर लेते हैं। हमें पता तो चल ही गया 2,10,000 हमारी वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, वो भी हमने चीज डिस्कस कर ली। अब देखो सेकेंड एंट्री हम क्या बनाते हैं, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% और हाउ मच परसेंटेज, 12%, 12% डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाई डिबेंचर्स अलॉटमेंट हियर एंड टू बैंक अकाउंट। देखो 2,10,000 यहाँ पे वैल्यू आई, बैंक में कौन सी वैल्यू आएगी, जो हमने बैंक से अमाउंट रिफंड की है विच इज 45,000। वाई डिबेंचर्स अलॉटमेंट, देखो जो एक्सेस मनी थी हमारी, एक्सेस मनी 15,000 थी, ये हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी। तो मतलब जो अमाउंट आप एडजस्ट कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, एंड देन इसमें कौन सी वैल्यू आएगी कि भाई कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स हैं इशू करने के लिए, कंपनी के पास टोटल डिबेंचर्स हैं 7,500 इनटू एप्लीकेशन मनी, तो मतलब यहाँ पे हमारी होनी चाहिए 1,50,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंट्री बनेगी हमारी, द अमाउंट विच वी आर एडजस्टिंग ऑन अलॉटमेंट, तो आप मेंशन करोगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट। जो अमाउंट आप बैंक से रिफंड कर रहे हो वो आप मेंशन करोगे टू बैंक अकाउंट, और इसमें जितना एक्चुअल एप्लीकेशन मनी बनता है कि भाई 7,500 शेयर्स थे और उनके अकॉर्डिंग 20, या हम कहें कि ये एक्चुअल एप्लीकेशन मनी जो ये है इस कॉलम का टोटल, तो 1,35,000 और 15, ये टोटल यहाँ पे आएगा। या फिर हम सिंपली कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैं इनटू एप्लीकेशन मनी, वो आपका आएगा डिबेंचर्स में, 12% डिबेंचर्स में। क्लियर ये एंट्री। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, आप जर्नल एंट्री पास करोगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, राइट। ये आप सिंपल केस में करते थे, बट अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है वो मैं बताती हूँ। अब हमने क्या समझा कि हमारा केस है रिलेटेड टू डिस्काउंट,
कि आप 100 रुपीज का डिबेंचर 10 रुपीज डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो अगर आपने कोई चीज डिस्काउंट पे दी तो वो आपके लिए लॉस है, और लॉस को हम डेबिट करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। वैल्यू कैसे आएगी? 7500 डिबेंचर्स हैं, 50 की हमारी टोटल अलॉटमेंट है। 7500 डिबेंचर्स में 40 वी आर कलेक्टिंग, और 7500 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, सो 7500 इंटू 40 हम करेंगे 3 लाख, और ये हम टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे 3,75,000। क्लियर है ये? अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना वैल्यू कलेक्ट करेंगे? देखो, नॉर्मल क्वेश्चन में हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे बैंक में लिख देते थे, बट अभी हमें क्या समझना है कि आउट ऑफ 3,75,000 रुपीज ऑलरेडी कंपनी ने 15,000 रुपए एडजस्ट कर रखे हैं। ऑलरेडी कंपनी ने ये अमाउंट ज्यादा कलेक्ट कर रखी है, तो शेयर होल्डर को पैसा रिफंड करने के बजाय जिसकी एक्सेस मनी थी हमने यहाँ पे एडजस्ट की थी। आउट ऑफ 3,75,000 में से 15,000 ऑलरेडी कंपनी को कलेक्ट है, कंपनी ने कलेक्ट कर रखे हैं, तो हम अभी यहाँ पे 3,60,000 हम कलेक्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर अगर आपने एडजस्टमेंट में, अलॉटमेंट में जितना भी मनी एडजस्ट किया है, रिसीव करते टाइम आप ये वैल्यू डिडक्ट कर लोगे। क्लियर? देन फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपीस की है? 30 की। सो 7500 इंटू 30 हम ये वैल्यू ड्यू करेंगे, 2,25,000। देन मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल, तो वो सेम अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे बिकॉज हमने एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं की है। क्लियर? अब देखो, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पे एक्सेस मनी से रिलेटेड क्वेश्चन वो साइलेंट, राइट? क्वेश्चन में हमें खुद से ये कुछ भी नहीं कहा कि आपको एक्सेस मनी का क्या करना है। तो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम एक्सेस मनी को करेंगे क्या? हम एक्सेस मनी को पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, एंड देन फिर भी अगर बच जाती है तो बैंक से वापस। और अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है तो हम अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन करेंगे। लाइक कि लेट्स से क्वेश्चन में ये कहा कि एक्सेस मनी को पहले आप एडजस्ट करो अलॉटमेंट पे, फिर भी अगर बच जाती है तो आप कॉल्स पे एडजस्ट करो, फिर आप बैंक से वापस करो, तो हम वैसे ही चलेंगे। क्वेश्चन अगर ये कहता है कि आप सारी मनी रिफंड कर दो, तो हम वैसे ही चलेंगे। सो इट डिपेंड्स। तो बट क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, एंड देन बैंक से वापस करो, जो कि हमने इस क्वेश्चन में किया। इस क्वेश्चन में हमने कहाँ पे मनी एडजस्ट करी? देखो, इस कैटेगरी की तो एक्सेस मनी नहीं थी, है ना? जितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया उनको उतने डिबेंचर्स मिल गए, तो ऑब्वियसली एक्सेस मनी नहीं है। इन लोगों को डिबेंचर्स मिले नहीं, इनके तो हमें बाय डिफॉल्ट बैंक से वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का पैसा हम एडजस्ट करेंगे नहीं, वापस उनको मिल गए पैसे। इनकी एक्सेस मनी थी, बट क्वेश्चन वो साइलेंट, तो हमने फिर पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, फिर हमने जो अमाउंट रिसीव थी वो हमने कैलकुलेट करी, मतलब इस कैटेगरी की। तो मतलब ये एडजस्ट करने के लिए आप कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन कि जब अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं एंड ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, तो किस तरीके से हमें जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है। अभी 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। बाकी जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वेदर यू हैव डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल और उषा पब्लिकेशन, जो भी बुक आपके पास है उसमें से आप सॉल्व करो क्वेश्चन। कोई डाउट आता है तो आप हमें पिक्चर शेयर करो या क्वेश्चन टाइप करके शेयर करो, डेफिनेटली वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ओके।